आज हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस से बायोलॉजी के चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस की। ये चैप्टर जो है ये काफ़ी स्कोरिंग है और इसे समझना भी काफ़ी आसान है अगर इसे ठीक से पढ़ा जाए तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ लाइफ प्रोसेसेस को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम कैसे पता करते हैं कि क्या अलाइव है और क्या नहीं? तो कोई चीज़ जो लिविंग होती है उसे अलाइव कहा जाता है। अलाइव का मतलब होता है लाइफ होना। तो जो चीज़ अलाइव होती हैं उन्हें लिविंग थिंग्स कहा जाता है। जैसे कि सारे प्लांट्स और एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस लिविंग थिंग्स हैं। तो हम कौन से क्राइटेरिया यूज़ करते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि कोई चीज़ अलाइव है या नहीं? चलिए डिस्कस करते हैं उन क्राइटेरियाज को। तो इन क्राइटेरियाज को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। तो पहला क्राइटेरिया जो है वो क्या है? दे शो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो लिविंग थिंग्स होती हैं ये शो करती हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। मतलब कि ये जो लिविंग थिंग्स हैं इनकी बॉडी ग्रो होती है और डेवलप होती है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है कि लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर। लिविंग थिंग्स को खाना, हवा और पानी की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पर अगर हम आए तो ये है कि दे कैन मूव बाय देमसेल्व्स। लिविंग थिंग्स जो होती हैं ये खुद से मूव कर सकती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है क्या कि दे रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम। ये जो चेंजेस होते हैं इनके आसपास इनको हम स्पेसिफिक टर्म यूज़ करते हैं जिसे हम कहेंगे स्टिमुली। तो जो लिविंग थिंग्स होती हैं दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, मीन्स दे रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पर हम आते हैं तो जो लिविंग थिंग्स होती हैं दे रेस्पायर। रेस्पायर का मतलब क्या होता है? जो लिविंग थिंग्स होती हैं दे रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो कि डिसाइड करती है कि लिविंग थिंग्स वो है दे रिप्रोड्यूस। तो लिविंग थिंग्स जो होती हैं दे कैन हैव यंग वंस, मीन्स वो अपने ही जैसे जो बच्चे होते हैं उनको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पर आते हैं जो कि है एनर्जी यूटिलाइजेशन। जो भी लिविंग थिंग होती है वो एनर्जी को यूटिलाइज करती है फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। अगली कैरेक्टरिस्टिक जो कि है दे एक्सक्रीट। तो एक्सक्रीट का मतलब क्या होता है? जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं अब ये जो फूड, एयर, वाटर को अपने अंदर ग्रहण करेंगी, इनको यूज़ करेंगी, उससे एनर्जी निकालेंगी, एनर्जी को यूटिलाइज करेंगी फॉर वेरियस डिफरेंट प्रोसेसेस। अब ये जो वेस्ट जनरेट होता है बॉडी के अंदर, ये उस वेस्ट से कैसे छुटकारा पाएंगी? सो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है एक्सक्रीट मीन्स होता है गेट रिड ऑफ वेस्ट। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक जो कि लिविंग थिंग्स में हम देख सकते हैं वो है अडेप्टेशन एंड एवोल्यूशन। ये अपने आसपास के एनवायरनमेंट, अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अडेप्ट हो जाते हैं और टाइम टू टाइम जो भी नेसेसरी किसी लिविंग थिंग्स में चेंज होने चाहिए ये उन चेंजेस को अडेप्ट करते हैं और ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये उस हिसाब से ढल जाते हैं, मीन्स दे इवॉल्व। अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस एक्चुअल में क्या होती हैं? तो यहां हम देखें कि लाइफ प्रोसेसेस आर द बायोलॉजिकल, बेसिक बायोलॉजिकल एक्टिविटीज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ इन एन ऑर्गेनिजम्स। तो लाइफ प्रोसेसेस वो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ को मेंटेन करने के लिए एसेंशियल होती हैं। अब इनमें क्या क्या इंक्लूड है? सो दे इंक्लूड, फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशन, ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड फॉर एनर्जी, मीन्स एनर्जी के लिए फूड को ऑब्टेन और यूटिलाइज करना। सेकेंड जो है वो क्या है? रेस्पिरेशन, मीन्स ब्रेकिंग डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करना। थर्ड लाइफ प्रोसेस की हम बात करें तो वो है ट्रांसपोर्टेशन,
मीन्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस लाइक न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन जैसे सब्सटेंस को ऑर्गेनिज्म के अंदर मूव करना। अगली लाइफ प्रोसेसेस जो है वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो एक्सक्रीशन का क्या मतलब हुआ यहाँ? वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव करना। नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस जो है वो है रिप्रोडक्शन, मीन्स प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग टू कंटिन्यू द स्पीसीज। रिप्रोडक्शन का मतलब है ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करना ताकि स्पीसीज जो है वो कंटिन्यू रहे। अगली लाइफ प्रोसेस जो है वो है ग्रोथ, मीन्स इंक्रीज इन साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। तो ग्रोथ से क्या मतलब है? साइज और सेल्स की जो नंबर हैं, जो संख्या है, उसमें इंक्रीज होना। नेक्स्ट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मीन्स रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुली एंड रेगुलेटिंग बॉडी फंक्शंस। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब है स्टिमुली का रिस्पॉन्स देना और बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करना। एंड लास्टली मूवमेंट, तो एक्सटर्नल और इंटरनल मूवमेंट इन द ऑर्गेनिज्म। मूवमेंट से क्या मतलब है हमारे यहाँ कि ऑर्गेनिज्म के अंदर या बाहर होने वाली जो भी मूवमेंट्स हैं उनको भी लाइफ प्रोसेसेस में रखा गया है। सो दीज प्रोसेसेस एंश्योर सर्वाइवल एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ लिविंग बींग्स। ये प्रोसेसेस लिविंग बींग्स की सर्वाइवल और प्रॉपर फंक्शनिंग एंश्योर करते हैं। एनर्जी इज नीडेड फॉर द लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस के लिए एनर्जी ज़रूरी होती है। सो फूड इज़ अ काइंड ऑफ फ्यूल विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लाइफ प्रोसेसेस के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए फूड एक तरह का फ्यूल है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। The energy required by an organism comes from food that the organism eat. ऑर्गेनिज्म को जरूरी एनर्जी उसी फूड से मिलती है जो वो खाते हैं। अब इन डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस का जो डिटेल्ड डिस्कशन है वो हम स्टेप बाय स्टेप, मीन्स वन बाय वन अगले वीडियोज़ में करेंगे।